मूवी की स्टार्ट में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो स्कल आइलैंड पर रह रहा है। वहीं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग पर नज़र रखे हुए ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जाए। अगर वो बाहर गया तो गॉडजिला उसे मार देगा। गॉडजिला और कॉन्ग की सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। कॉन्ग एक आदिवासी बच्ची को गोद लिया है जिसका नाम जिया है। जिया सुन और बोल नहीं सकती और वो कॉन्ग से इशारों में बात करती है। दूसरी तरफ एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी को दिखाया जाता है। ये कंपनी इंसान की तरह सोचने वाली मशीन बनाती है। इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है बर्नी। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है और वो कंपनी का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और इस कंपनी पर अटैक कर देता है। देखते ही देखते गॉडजिला इस कंपनी को धूल में मिला देता है। बर्नी यहाँ से भाग रहा होता है तभी उसे एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखाई देता है जो एक आंख की शेप में होता है। इस घटना के बाद सारे लोग एक ही बात कर रहे होते हैं। गॉडजिला जो इंसानों का दोस्त है, टाइटन्स का रखवाला है, फिर उसने इस तरह का अटैक क्यों किया। मेडिसन ये खबर सुन के हैरान होती है कि गॉडजिला इस तरह का हमला कैसे कर सकता है। दरअसल कुछ समय पहले गॉडजिला ने मेडिसन की जान बचाई थी। वो अपने पिता मार्क से कहती है गॉडजिला के इस अटैक के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। पर मार्क कहता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग भी बदल सकता है। पर मेडिसन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्त को लेकर बर्नी से मिलने जाती है। बर्नी हमेशा अपने ब्रॉडकास्ट में एपेक्स कंपनी और गॉडजिला के बारे में बात करता है। मेडिसन उसके ब्रॉडकास्ट को फॉलो करती है। बर्नी से मिलने के बाद बर्नी इन्हें बताता है एपेक्स कंपनी अपने हांगकांग के बेस में कुछ बहुत ही खुफिया चीज़ शिफ्ट करने वाली है। अगले सीन में हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं जो डॉक्टर निथन से मिलने जाता है। डॉक्टर निथन पहले मोनार्क कंपनी के लिए काम करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक टाइटन्स की एक दुनिया है हॉलो अर्थ। हमारी पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। साइंटिस्टों ने इस हॉलो अर्थ को बहुत बार खोजने की कोशिश की पर सभी नाकाम रहे। माना जाता है कि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ की एनर्जी से मानव जाति का बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर निथन से कहता है तुम हमारे लिए हॉलो अर्थ की खोज करो। डॉक्टर निथन बताता है मेरा भाई भी हॉलो अर्थ की खोज में गया था और जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी रिवर्स हो गई और सभी लोग मारे गए। सीईओ बताता है कि हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो वहां की ग्रेविटी में भी चल सके। डॉक्टर निथन उसकी बात मान जाते हैं और अपनी दोस्त आइलीन से मिलते हैं जो मोनार्क कंपनी में कॉन्ग के ऊपर नज़र रखे हुए है। फिर डॉक्टर निथन एलिन से कहते हैं कि हमें हॉलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम वहाँ की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कॉन्ग हमें हॉलो अर्थ ढूंढने में मदद करेगा और ऐसा करने से कॉन्ग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर एलिन उसकी बात मान जाती है। फिर ये लोग कॉन्ग को बेहोश करके नेवी शिप में लेकर जाते हैं। कॉन्ग को जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना जाए। रात में जिया कॉन्ग के पास आती है और उसे इशारों में बात करती है। जिया बताती है कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। ये लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कॉन्ग साइन लैंग्वेज में बात करता है। अचानक से शिप का अलार्म बजने लगता है। एलिन देखती है कि वहाँ पर गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर निथन कहता है कि हमें कॉन्ग की जंजीरें खोल देनी चाहिए। गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और उनकी एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। नेवी वाले गॉडजिला के ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं पर इन मिसाइल्स का गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। फिर गॉडजिला अचानक से पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग जिस शिप पर होता है उसे पानी में पलट देता है। शिप पलटी होने की वजह से सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं। कॉन्ग शिप को सीधा कर देता है ताकि सभी की जान बच जाए, लेकिन गॉडजिला फिर से एक बार उस शिप के पास आता है। तब कॉन्ग जंप करके दूसरी शिप के ऊपर चला जाता है। फिर शिप के ऊपर कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट होती है। कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला दोबारा पानी में चला जाता है और अपनी लेज़र बीम कॉन्ग के ऊपर छोड़ता है। उस लेज़र से बचने के लिए कॉन्ग पानी में जंप कर देता है।
पानी के अंदर कॉन्ग और गॉडजिला की खूब लड़ाई होती है। एलिन मेजर से कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए। फिर ये लोग पानी में मिसाइल छोड़ते हैं। इसकी वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाता है। डॉक्टर निथन कहता है कि सभी इंजन और लाइट्स को ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हम सभी मर चुके हैं। और होता भी यही है। गॉडजिला सभी लाइट्स और इंजन को बंद देखकर वहां से चला जाता है। एलिन कहती है कि हम आगे बढ़े तो गॉडजिला वापस आ जाएगा, अब हम क्या करें। डॉक्टर निथन कहता है कि गॉडजिला तैर सकता है पर उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसन एपेक्स कंपनी के अंदर घुस गई है, ये पता लगाने के लिए कि ये कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला को गुस्सा आ गया। वहाँ पर इन लोगों को बड़े बड़े एनिमल्स के अंडे दिखते हैं और अचानक से डोर लॉक हो जाता है। दरअसल ये लोग एक क्राफ्ट के अंदर होते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से हांगकांग की तरफ बढ़ने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से कॉन्ग को लेकर हॉलो अर्थ तक पहुंच चुके हैं, पर कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाने से इनकार कर देता है। तब ये लोग जिया की मदद से कॉन्ग को कहने लगाते हैं। जिया कॉन्ग से इशारों में कहती है उस होल के अंदर तुम्हारा घर है। घर की बात सुनते ही कॉन्ग तेजी से उस होल के अंदर भागने लगता है। ये लोग भी अपने क्राफ्ट को लेके कॉन्ग के पीछे जाने लगते हैं। हॉलो अर्थ में काफ़ी अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं। एक फ्लाइंग क्रिएचर उनके क्राफ्ट पर अटैक करने वाला होता है। तब कॉन्ग उस क्रिएचर को पकड़कर पटक पटक के मार देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ता है और ये लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक रोबो गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक खोपड़ी राक्षस को छोड़ देते हैं। मेगा गॉडजिला खोपड़ी राक्षस को पकड़कर उसे बीच में से चीर देता है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। इनके पास जो पावर थी गॉडजिला को चलाने के लिए वो कम पड़ती है। यही कारण था उस कंपनी का सीईओ हॉलो अर्थ को ढूंढ रहा था। वहाँ पर जो पावर थी गॉडजिला को चलाने के लिए काफ़ी थी। ये लोग मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए ऑन करते हैं तो गॉडजिला को पता चल जाता है और वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। उस पहाड़ के ऊपर साइड में ग्रेविटी चेंज हो जाती है। कॉन्ग जैसे ही जंप करता है वो दूसरी वाली ग्रेविटी में पहुंच जाता है। इसके बाद कॉन्ग एक गुफा की तरफ जाता है। वो देखता है कि गुफा के दरवाजे पर किसी हाथ का निशान है। कॉन्ग उसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक वेपन मिलता है। ये एक कुल्हाड़ी थी जो गॉडजिला के बॉडी से बनाई गई थी। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठता है जैसे कि वो किसी राजा का तख्त हो। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था। गॉडजिला को देखकर सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कॉन्ग को पता चलता है कि उसकी कुल्हाड़ी एनर्जी सोर्स से चार्ज होती है। कॉन्ग के कुल्हाड़ी चार्ज करने की वजह से गॉडजिला को पता चलता है कि हॉलो अर्थ में कोई है। गॉडजिला अपनी लेज़र बीम सीधा ज़मीन में मारता है। उसकी लेज़र बीम हॉलो अर्थ तक पहुंचती है और वहां पर एक खड्डा हो जाता है। एपेक्स कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ चीट करती है। वो इस एनर्जी का छोटा सा सैंपल अपने कंपनी को भेजती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर दे। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला भी वहाँ पर आने वाला है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसके क्राफ्ट को मुट्ठी में दबाकर तोड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग उस गड्ढे में जंप करके हांगकांग पहुँच जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है पर उसकी कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है। तब गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। इन दोनों में जमकर फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी लेज़र बीम से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग हमेशा उससे बच जाता है। फिर कॉन्ग उस बिल्डिंग से अपनी कुल्हाड़ी निकालकर गॉडजिला पर अटैक करता है। इससे गॉडजिला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ग के ऊपर लेज़र छोड़कर उसे दूर फेंक देता है। गॉडजिला दोबारा कॉन्ग के ऊपर अपनी लेज़र छोड़ता है पर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस लेज़र को रोक देता है। गॉडजिला कॉन्ग से ज़्यादा ताकतवर था। वो कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग भी दहाड़ता है पर गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग अब कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कंपनी का सीईओ मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर देता है। मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और कंपनी के सीईओ को मार देता है। इसके बाद वो अपने होस्ट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है।
गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मेगा गॉडजिला गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स गॉडजिला की मशीन को ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, पर सभी में कोड्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं, जो गॉडजिला के हमले से काफ़ी जख्मी हो गया था। जिया बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो हो रही है। डॉक्टर निथन एयरक्राफ्ट को कॉन्ग के ऊपर लाते हैं और उसे ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग की हार्ट बीट वापस आती है। इस झटके की वजह से कॉन्ग उठ खड़ा होता है। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। मेगा गॉडजिला अपने लेजर से गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, तब कॉन्ग उसके ऊपर अटैक करता है। गॉडजिला ये देखकर समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ में इससे लड़ना चाहिए, पर मेगा गॉडजिला इतना स्ट्रांग था, इन दोनों पर भारी पड़ता है। कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज नहीं होती, फिर भी वो मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है। मेडिसन का दोस्त मेगा गॉडजिला के कंप्यूटर पर अल्कोहल डाल देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर रीबूट होता है और मेगा गॉडजिला वहीं पर रुक जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने लेजर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है, उसके हाथ पैर तोड़ के उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। मेगा गॉडजिला मर चुका था, इसलिए कॉन्ग गहरी सांस लेता है। तभी अचानक गॉडजिला उठ खड़ा होता है। कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, पर गॉडजिला कॉन्ग से नहीं लड़ता और दोबारा पानी में चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और अपने साथ जिया को भी ले जाता है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।